नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नवरात्र में राजा चंद्रदेव की कथा। कथा इस प्रकार है। जम्मू के महाराज चंद्रदेव बड़े धर्मात्मा और दानी थे। उनके यहाँ हजारों दीन दुखी नित्य भोजन पाते थे। राजा को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बस एक ही दुख था कि राजा के कोई संतान नहीं था। इसी कारण राजा बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन राजा और रानी हरिद्वार स्नान करने गए। वहाँ महात्मा जी हंसदेव जी से उनका भेंट हुआ। महात्मा हंसदेव बहुत ही धर्मात्मा थे और तेजस्वी ऋषि थे। वह सबका भविष्य जान सकते थे। तब राजा चंद्रदेव से महात्मा हंसदेव जी ने कहा, हे राजा, तुम घर जाकर अगर तुम चंडी देवी का यज्ञ करो तो माँ चंडी देवी की कृपा से तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। महात्मा हंसदेव जी की आज्ञा मानकर अपने घर आकर माँ चंडी देवी का यज्ञ करवाया और उन्हें उसी साल एक कन्या हुई जिसका नाम राजा ने चंद्रभागा रखा और राजा के घर में बहुत ही खुशी मनाई गई। और दूसरे ही वर्ष माँ चंडी की कृपा से उनके एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम चंद्रशील रखा गया। राजकुमारी के युवा होने पर राजकुमारी का विवाह महेशपुर के राजकुमार से हो गया। कुछ समय बाद चंद्रशील का विवाह था। तब महाराज महात्मा हंसदेव जी भी जम्मू पधारे और चंद्रभागा का ललाट देखकर कहने लगे कि चंद्रभागा 7वें दिन विधवा हो जाएगी। तब सभी लोग महात्मा हंसदेव जी के चरणों में गिरकर उपाय पूछने लगे। तब महात्मा हंसदेव जी ने कहा, एक ही उपाय है। यदि यहाँ त्रिकुट पर्वत पर माता वैष्णो देवी हैं, यदि उनकी कृपा हो जाए तो मौत टल सकती है। ठीक एक सप्ताह बाद राजकुमार शांताकार के सिर पर पेड़ की डाल गिरने से उनकी मृत्यु हो गई और चारों ओर शोक फैल गया। तब चंद्रभागा ने कहा कि जब तक माँ वैष्णो देवी उसके पति को जीवित न करेगी तब तक वह न अन्न और न जल ग्रहण करेगी। और उसने अपने पति के शव को सुरक्षित रखवा दिया। निराहार व्रत करते हुए चंद्रभागा को 9 दिन बीत गए। 10वें दिन माँ वैष्णो देवी ने प्रसन्न होकर चंद्रभागा को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब चंद्रभागा ने कहा, माँ, मैं अपने पति के बगैर कोई वर नहीं मांग सकती। तब माँ वैष्णो देवी ने चंद्रभागा के पति को जीवित कर दिया। तब चंद्रभागा ने कहा, हे माँ, आप युगों तक हमारी ही राज्य में निवास करें तथा अपनी मंगलमय कृपा हम सभी पर सदैव बनाएं। तथास्तु कहकर माँ वैष्णो देवी अंतर ध्यान हो गईं। तभी से भारतीय नारियां अपने घर में जौ का बीज बोती हैं और 9 दिन व्रत रखकर अपने पति की मंगल कामना करती हैं। इन्हीं दिनों को नवरात्र कहते हैं। इनमें माँ देवी के दर्शन, तीर्थ यात्रा का बहुत ही पावन विशेष महत्व है। बोलो साच्चे दरबार की जय।